इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर के सबीना बरकत कॉलोनी में बड़ी मस्जिद के पास मदरसा निर्माण के लिए वर्षों से लंबित जमीन आवंटन को लेकर अंजुमन खिजाने मिल्लत सोसाइटी ने नाराजगी जताई है। सोसाइटी के पदाधिकारी मोहम्मद शब्बीर ने बताया कि 1990 में मदरसे की जमीन आवंटित करवाने हेतु 29,160 रुपए की राशि तत्कालीन नियमों के तहत राशि जमा करवाई गई थी। साथ ही बोर्ड मीटिंग में भी जमीन आवंटन का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद भी अब तक जमीन का आवंटन नहीं हो पाया है। शब्बीर के अनुसार जब भी समाज के प्रतिनिधि UDA कार्यालय जाते हैं, उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है, भूमि आवंटन जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन कई वर्षों के इंतजार के बाद भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने से समाज में भारी रोष व्याप्त है। सोसाइटी का कहना है कि जमीन आवंटन नहीं होने से समाज के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक धार्मिक एवं आधुनिक शिक्षा सुविधाएं विकसित करने का सपना अधूरा पड़ा है। समाजजनों ने इस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मदरसे के लिए जमीन आवंटित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। मैं मोहम्मद शफीक, निवासी बरकत कॉलोनी, सेक्टर नंबर 12, बरकत कॉलोनी, राजस्थान वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, चुना हुआ मेंबर। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि बड़ी मस्जिद के पास में फैजान मिल्लत सोसाइटी की मदरसे के लिए एक ज़मीन हमें दी गई थी और ये एश्योरेंस किया गया था हमारे को कि ये ज़मीन हमने आपको दी थी। तो हमसे मांगा गया था 29,160 रुपये 89 में हमने 10 फरवरी 89 को हमने जमा करा दिए। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ चक्करबाजी करना हमें, लेकिन इसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग की मैं पेपर आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड मीटिंग में इन्होंने खुद ने सब बैठे, इसमें सब लोग थे। मैं बता देता हूँ आपको पूरा। बोर्ड मीटिंग में शेषमल पगारिया जी थे, अध्यक्ष महोदय नगर विकास प्रन्यास के उस वक्त, डालचंद जी चौधरी थे, प्रभुलाल वंदना था, त्रिलोक जी पूर्विया साहब थे, ये राजमल जी भंडारी साहब थे, लक्ष्मण जी अभियंता, ये अभियंता चीफ अभियंता, सभी लोग थे। लेकिन एश्योरेंस खाली एश्योरेंस से काम चल। हमने हमारे बाद हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली बच्चों के लिए हम तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए तो कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा तो हम कुछ मांग नहीं रहे। फिर इन्होंने इनकी तरफ से इन्होंने ये प्रपोजल दिया कि आप 29,160 रुपये जमा कराओ, जिसका मैंने हमने लोगों ने DD द्वारा पैसा जमा करा दिया और उसकी रिसिप्ट है, एक्नॉलेज भी हमारे पास इन्होंने दिया। लेकिन अभी हम परसों के रोज अभी 4 दिन पहले कमिश्नर साहब से मिले थे। कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छा एश्योरेंस दिया और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की। अभी उसके बाद उन्होंने फाइल को मूव कर दी भूमि आवर्ती अधिकारी मैडम को। मैडम ने जो है तहसीलदार साहब के कमरे में पहुंच के एक नोटिस पकड़ा दिया कि इसको ध्वस्त कर दिया जाए। हाउ कैन पॉसिबल यार, ध्वस्त कैसे कर दोगे? आप पैसा लिया हमसे 29,160 रुपये, तो मतलब ये हुआ कि हम पे एक दादागिरी। हम तो दादागिरी शिष्टाचार के नाते हमसे इनसे बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये हो जाए। तो अननेसेसरी न्यूसेंस वाली बात अगर ये रखते हैं तो न्यूसेंस में वो बात नहीं, पीछे नहीं है, बट गलत है ना। लोग के हिसाब से तो होना चाहिए कोई काम। खाली एश्योरेंस देना, तसल्ली देने से काम नहीं चलेगा भाई। हमें ज़मीन सौंप दो। रामनिवास जी मेहता जब अध्यक्ष महोदय थे, सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने एश्योरेंस दिया। ज़मीन तो 27,129 स्क्वायर फीट ज़मीन थी, हमने 13,119 ही तो मांगी थी। उसमें हमारे साथ ये एश्योरेंस किया कि पानी की टंकी बनने, तो हमने पानी की टंकी भी बनने दी। उसमें भी हमारी ज़मीन कम हुई। फिर 751, 752 और 753 का आधा प्लॉट हमारे पास रह गया सिर्फ। तो 123 फीट ही तो मांग रहे हैं हम इनसे ज़मीन, जबकि हमारी ज़मीन तो 227 फीट ज़मीन थी। तो अब इसमें भी हम एग्री। इसके अलावा तुम्हारा कोई ब्याज पेनल्टी कुछ लगता हो तुम्हारा, तो उसमें भी एग्री हम देने को तैयार है। उसमें भी देने के लिए भाई ब्याज पेनल्टी तुम्हारी जो भी बनती है वो हम दे देंगे। 29,160 रुपये आज से करीब 25-27 बरस पहले जमा कराया, और 25-27 बरस का उस पैसे का, वो पैसा हम तो चंदा करके इकट्ठा करते हैं पैसा। कोई हमारे मस्जिद के पास कोई कमाई का साधन थोड़ी है। तो ये इसके लिए मांग करने के लिए आया हम। मेरा नाम शाहिद हुसैन सादी है,
और मैं जो अंजुमन फैजान मिल्लत सोसाइटी का सदर हूँ। क्या मसला है, क्या मामला है? मसला है साहब, हमारे का जो प्लॉट अलॉट किया था वो करीब 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर 30 साल हो गए, 30-35 साल, लेकिन 30-35 साल में हम पट्टे के लिए दौड़ ही रहे हैं और हम दौड़ के थक चुके हैं। पट्टे के हमारे पैसे जमा है, सब कुछ जमा है, उसके बाद भी आज तक पट्टा हमारे को नहीं मिला। हमारे को जब आते हैं फाइल चलती है, फाइल चला रखी है हमने, आज नहीं करता, 15 साल से फाइल चल रही है, लेकिन फाइल चल के मुकाम ही नहीं आ रहा कि वो पट्टा मिला जाए, जबकि हमारे पैसे जमा है कभी से, और पैसे जमा उसकी रसीद भी दे रखी है। और उन्होंने जितनी बार बुलाया, जितना जैसा है, उनका सारे पेपर्स उनके हैं यूआईटी के, जो हमने आपको बताया ये है। तो सारे पेपर्स होने के बाद पट्टा क्यों नहीं दिया जा रहा? अधिकारी से क्या किस तरह की बात है, क्या करे अधिकारी? अधिकारी के पट्टा मिल जाना चाहिए अभी तक, लेकिन पट्टा दे नहीं रहे। इंश्योरेंस दिया, खाली इंश्योरेंस हर टाइम दिया, हर ने दिया कि आपको पट्टा मिल जाएगा, आपको पट्टा मिल जाएगा, लेकिन पट्टा आज तक नहीं मिला। आपकी क्या मांग है? पट्टा लेने की मांग है, हमारे को पट्टा दिया जाए ताकि हमारी कमेटी की जो हैगी उसको मदरसे को कंप्लीट किया जाए, बच्चे को तालीम करते हैं, सारे तालीम कैसे।